चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 में सबसे पहले पढ़ेंगे हम रिलेशन। रिलेशन पढ़ने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। मान लो ए और बी दो सेट्स हैं। ठीक है, देन कार्टेशियन product of sets is denoted by A क्रॉस B। किससे डिनोट करते हैं इसको? A क्रॉस B से। और इसकी डेफिनेशन होती है, इसकी डेफिनेशन देखो क्या होती है, ए बी ऑर्डर पेयर बनाने होते हैं सच दैट ए जो होता है ना, ये वाला ए ये कैपिटल ए में होगा और जो स्मॉल बी है वो कैपिटल बी में होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ए है 1 2 और बी है 3 4। ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा? ऑर्डर पेयर बनाने हैं। ठीक है, 1 3 नेक्स्ट 1 4 फिर नेक्स्ट 2 3 नेक्स्ट 2 4। ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रिलेशन क्या होता है। देखो रिलेशन क्या होता है, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। ठीक है, देन आर कैपिटल आर को देन आर इज सेड टू बी रिलेशन। आर को हम रिलेशन कब कहेंगे? इफ इस आर को रिलेशन कब कहेंगे? इफ आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सबसेट तो आपने पढ़ा है ना 11th क्लास में, इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात होती है। सबसेट का मतलब होता है जैसे मान लो ए 1 2 है। ठीक है, बी है 1 2 3। अब ए के सारे एलिमेंट बी में है ना, तो हम कह सकते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ये होता है सबसेट का मतलब। अब यहां पे मैंने क्या कहा, आर जो है वो सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ये देखो हमने अभी पढ़ा ना कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता था, ये पढ़ा ना। ये एग्जांपल, यही सेम एग्जांपल हम इसमें भी लेते हैं। जैसे हमने ए को क्या लिया था 1 2 और बी को लिया था हमने 3 4। ठीक है, और ए क्रॉस बी आया था हमारा 1 3 1 4 2 3 2 4, यही आया था ना। अब हमें आर लेते हैं। ठीक है, मान लो आर जो है वो 1 3 और 2 4 है। ठीक है, आर में एलिमेंट इस फॉर्म में है। अब देखो आर के सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी में है ना, 1 3 और 2 4। तो हम कह सकते हैं आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसका मतलब देन आर इज ए रिलेशन। समझ आई? ये होगी हमारी रिलेशन क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन। सबसे पहला रिलेशन आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, देखो यहां पे लेट ए बी एनी सेट। मान लो कोई हमने एक सेट ले लिया ए, देन R is said to be reflexive if, देखो एक A सेट ले लिया और R को हम रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे? इफ A, बिलोंग्स टू R फॉर एवरी। इस साइन का मतलब होता है फॉर एवरी। ये जो A होगा ये कैपिटल A में होगा। ठीक है, ये आपको इतनी समझ तो आई नहीं होगी, मैं एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल
जैसे मान लो ए है 1 2 3, ठीक है, और आर है हमारे पास। देखो इसमें क्या लिखा है, ए बिलोंग्स टू आर, मतलब हर एक पेयर का ना सेम सेम पेयर होना ही चाहिए। जैसे ए 1 1 2 2 3 3, देखो हर एक का सेम सेम पेयर लिख दिया मैंने, 1 1 का 1 1, 2 2 का 2 2, 3 3 का 3 3। उसके अलावा ना इसमें कुछ कोई भी एलिमेंट हो, जैसे 1 2 2 3 कुछ भी हो, लेकिन क्या होना चाहिए कि सेम एलिमेंट का सेम पेयर होना ज़रूरी है, तब भी आर को, देन आर इज रिफ्लेक्सिव। मेरी बात समझ आई? हर एक एलिमेंट का सेम ऑर्डर पेयर होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे कोई भी एलिमेंट होगा, हमें उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, सिर्फ हमें देखना कि ये, जैसे यहाँ पे, जैसे और एग्जांपल लेते हैं, मान लो ए सेट ले लेते हैं, अभी एक और चीज़ क्लियर हो जाएगी आपको। 1 2 3 4, मान लो मैंने ए को ये ले लिया, ठीक है, आर में ना मैंने रखा 1 1 2 2 3 3 और 1 2 3 4, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, ये 3 3 लिखा था मैंने, 3 3 है, लेकिन 4 4 नहीं है। तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज 4 4 नॉट बिलोंग्स टू आर, इट्स मीन्स आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन देखो, आपने ये याद रखनी है, अब मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा। रिफ्लेक्सिव की क्या डेफिनेशन याद रखनी है, ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ये हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हमारा सेकंड रिलेशन आता है सिमेट्रिक रिलेशन। कौन सा रिलेशन? सिमेट्रिक रिलेशन। देखो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, let A be any set, then R is said to be symmetric if AB belongs to R। ध्यान से सुनना, AB belongs to R which implies, इसका उल्टा भी होना चाहिए। AB का उल्टा क्या होता है? BA। AB का उल्टा होता है BA। अगर AB R में है तो उसका उल्टा भी बी ए आर में होना चाहिए। और फॉर एवरी, इस साइन को कहते हैं फॉर एवरी या फॉर ऑल, फॉर ऑल या फॉर एवरी, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। फॉर एवरी, ये जो ए और बी होगा ना, ये सेट के अंदर एलिमेंट होंगे, ए बी बिलोंग्स टू ए। देखो मैंने यहाँ पे ना ब्रैकेट नहीं डाली, जब आप सेट के अंदर एलिमेंट लेते हो ना तो ब्रैकेट नहीं डालनी है, और जब आर के अंदर एलिमेंट लेते हो तो आपको ब्रैकेट डालनी होती है, ठीक है। अच्छा, जैसे एग्जांपल लेते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो ए ले लिया मैंने 1 2 3, ठीक है, आर को ले लिया मैंने 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 3 2। अच्छा, अब क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक के लिए क्या बताया मैंने, अगर ए बी आर में है तो उसका उल्टा भी बी ए आर में होना चाहिए। देखो 1 1 का उल्टा क्या होता है? 1 1 है इधर, 2 2 का उल्टा 2 2 वो भी है, 1 3 का उल्टा 3 1 वो भी है, 2 3 का उल्टा 3 2। देखो सबका उल्टा है, इसका मतलब आर इज सिमेट्रिक। और एक चीज़ याद रखना, हर एक का उल्टा होना चाहिए। अगर किसी भी एक एलिमेंट का उल्टा नहीं हुआ तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। लिखा है, देखो मैंने क्या लिखा है, फॉर एवरी। तो ये हो गया सिमेट्रिक रिलेशन। अच्छा मेरे को ये बताओ, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 1 का सेम पेयर 1 1, 2 2 का सेम पेयर 2 2, लेकिन 3 3 नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं हुआ, ठीक है। देखो थर्ड रिलेशन आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन आता है? ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होगा, लेट ए बी एनी सेट देन R is said to be transitive if R को ट्रांजिटिव कब कहेंगे? ध्यान से सुनना, ठीक है, ये याद रखनी है आपने चीज़ें। ए बी अगर R में है, ए बी बिलोंग्स टू R एंड
बी सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा, ए बी, और ये देखो ये दोनों मैंने सेम लिखा। अगर ये दोनों सेम हो गए तो आपको कौन सा लिखना है, ये वाला और ये वाला, ए सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो क्या याद रखना है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। तो आपको क्या मिलेगा, अगर ये दोनों सेम है तो क्या आ जाएगा, ए सी बिलोंग्स टू आर। और फॉर एवरी, ये जो ए बी सी हैं ये किस में बिलोंग करेंगे, ये बिलोंग करेंगे ए सेट में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, ए ले लिया 1 2 3, ठीक है, और आर में एलिमेंट लेके ले लिया हमने 1 2 2 3 और 1 3। अब देखो क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। देखो मैंने क्या बताया ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए, ए बी, देखो ए बी, नेक्स्ट बी सी, ये देखो बी बी सेम है, बी सी, तो क्या आता है ए सी, ए और सी, 1 और 3, देखो है ना, तो हम कह सकते हैं देन आर इज ट्रांजिटिव। अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि 1 1 नहीं है यहाँ पे, 2 2 भी नहीं है और 3 3 भी नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट, क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? 1 2 का उल्टा क्या होता है, 2 1 होता है ना, ये तो है यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है ना, इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं है। ठीक है, और लास्ट हमारा आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन सा रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, लेट ए बी एनी सेट देन आर इज सेट टू बी इक्विवेलेंस इफ फर्स्ट। आर को इक्विवेलेंस कब कहेंगे, पहला आर जो होना चाहिए वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, मतलब तीनों रिलेशन होने चाहिए, आर सिमेट्रिक भी होना चाहिए, और लास्ट आर ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल लास्ट रिकैप दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, लास्ट रिकैप क्या था, रिफ्लेक्सिव क्या होता था। अब आपने ये देखो याद रखना, रिफ्लेक्सिव ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, एक चीज़ ये याद रखनी है आपको। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर विच इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, और ट्रांजिटिव क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर विच इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। अब अपनी अपनी कॉपी में ना ये चीज़ें उतार लेना, तभी आपको ये अगली एक्सरसाइज समझ आएगी, वरना फिर आपको ये चैप्टर पता नहीं लगेगा, बहुत मुश्किल चैप्टर है सबसे इजी चैप्टर लगने वाला है आपको ये। ठीक है, बस इतना सा काम कर लो, ये कर लो। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1।